उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, खासकर फ्यूचर रिटेल से। आज इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो लाइक तो आप तब करेंगे जब वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी। आप में से कई सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में होंगे। इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी या तो कह सकते हैं अच्छा स्टॉक है, या कह सकते हैं काफ़ी घटिया स्टॉक है। 650 रुपये का हुआ करता था ये कभी। 30 नवंबर 2017 को इसकी कीमत, इसने जो हाई बनाया था 650 का बनाया था, लगभग मान के चल सकते हैं। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस ये नीचे गिरता रहा और गिरावट इसमें काफ़ी तेज़ी से आई थी जब मार्केट फॉल हुआ था। तब 330 रुपया से स्टॉक टूट के 70-75 रुपये का हो गया। अनुमान लगाइए आप। अनुमान तो लगा हुआ है कि 600 रुपये का स्टॉक आपको 50 रुपये का मिल रहा है, तो क्या इसने छोड़ा होगा? कुछ नहीं छोड़ा होगा। इन्वेस्टर के पास केवल उतना पैसा बचा होगा जो कि आप ब्रोकरेज चार्ज दे पाएँ। तो या तो आप स्टॉक में बने रहें या ब्रोकरेज चार्ज देने। तो जिस तरह से स्टॉक में गिरावट चालू है, फिर उसके बाद अब थोड़ी सी थम गई है। ऐसे में पॉजिटिविटी क्या है कि स्टॉक मूव कब करेगा ऊपर, तो इसी के बारे में बात करेंगे और मैं वीडियो इसी पर्पज़ से बनाता हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे आऊँगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है, इसमें आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हालांकि वैसे आपको कुछ समझ में अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी आवाज़ को सुनिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना। ये इसके 3 महीने के प्राइस मूवमेंट है, जनवरी से लेके अब तक का। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं केवल बात करूंगा 16 जून 2021 की, जब इसने अपना अप्रैल में या मार्च में बॉटम लेने के बाद 76 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद इसमें कंटिन्यूस गिरावट चालू है। कई सारे इन्वेस्टर होंगे जो फंस गए होंगे उसमें यहाँ पे लेने के बाद। उनमें से उन इन्वेस्टर्स की तादाद अच्छी खासी होगी जो कि छोटे स्टॉक ढूंढते हैं 50-60 रुपए में मिल जाएं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि स्टॉक में एंट्री कब लें। और मुद्दे की बात यही है कि स्टॉक में एंट्री कब लें। अगर आप ये समझ गए, जान गए, तो आपने आधा स्टॉक मार्केट जीत लिया। बहरहाल 40-41 रुपये का इसने अपना जो बॉटम बनाया था, मार्च में बनाया था, काफ़ी जल्दी बना लिया था, लेकिन कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रहा था। जो मूवमेंट आया वो जून में आया था, जब ये 40 रुपये से उठ के 75 रुपये हो गया। जिसने प्रॉफिट काटा वो तो ठीक है, और जो प्रॉफिट नहीं बना पाया और स्टॉक में है अभी, और स्टॉक से कब निकला जाए या स्टॉक कब ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैं देखिए, स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो लगभग 56 रुपया तक होनी थी। ठीक है, लेकिन ये टूटा हुआ स्टॉक है। टूटे हुए स्टॉक ऐसे होते हैं जिन पर कि इन्वेस्टर भरोसा नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल हो, ख़ास हो, न्यूज आए, फोर्सली पैसा मतलब किसी रीजन से, या स्लोली स्टॉक में जब पैसा डाला जाए तो ठीक है, स्टॉक मूव करना चालू होते हैं। अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग न्यूज की ज़रूरत होती है स्टॉक को ऊपर उठने के लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का स्टॉक हो। तो इसमें 56 रुपये से 56 रुपये तक प्रॉफिट बुकिंग जो होनी थी वो होनी थी, लेकिन नहीं हुई। स्टॉक और नीचे टूट गया। अब नेक्स्ट जो लेवल आता है स्टॉक का कि स्टॉक में और कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो 48 रुपया, 48 रुपया, इसके नियर अबाउट आप मान के चल सकते हैं 45 रुपया और 40 रुपया। स्टॉक यहाँ तक आ सकता है और गुंजाइश है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले ले, क्योंकि ये टाइम ऐसा है अभी कि
बहुत सारे स्टॉक्स रिवर्सल ले रहे हैं जो टूट चुके हैं, या जिन्होंने मार्च के बाद अपना एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद उनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। एक नहीं, 50 स्टॉक ऐसे हैं। तो आप 48 की कीमत को ध्यान में रखिए। अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, स्टॉक ऊपर जाए तो। लेकिन अगर ये स्टॉक 40 रुपये तक भी आ सकता है, जो कि मैंने बताया नियर अबाउट की कीमत, हद से हद ये 40 रुपये तक आएगा, ऊपर उठेगा तो और यहीं से ले लेगा। अभी 52 रुपया चल रहा है और 40 रुपया तक ये स्टॉक आने से पहले ही ऊपर की तरफ भाग जाएगा। केवल 12 रुपये का अंतर हो, स्टॉक जिस तेज़ी से टूटता है तो 12 रुपया 2 दिन में टूट जाएगा। अदरवाइज ये स्टॉक मूवमेंट अपसाइड ले लेगा, और मेरा ख्याल है वो जो मैंने 45 कीमत बताई इसके आसपास। तो अगर आप इसमें क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टॉक में हैं तो बने रहिए। लेकिन जो नए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बड़ी सावधानी से, और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करें तो स्टॉप लॉस का ख्याल काफ़ी ज़्यादा रखें। आप 39 रुपया का स्टॉप लॉस, या फिर इस सोच के साथ कि ये स्टॉक अगर 39 रुपया से नीचे आया, 39 रुपये 50 पैसा या 39 रुपये आया, तो हर हालत में भले ये 1 रुपया और नीचे गिर के फिर दोबारा उठ जाए, स्टॉक से निकल जाना है। तो ऐसे में जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे तब आप एंट्री ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। या फिर कि आप धीमे धीमे क्वांटिटी अभी इंक्रीज करके अभी एंट्री लेना चालू कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एवरेज प्राइस है बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ उठेगा। तो केवल 12 रुपये का खेल है और आपको एंट्री बड़ी सावधानी से लेनी है, और जो स्टॉप लॉस वाली कीमत है, अगर स्टॉक तोड़ दे तो आपको बाहर निकल जाना है। तीनों चीज़ें मैंने बता दी। अब ये चीज़ें मैं जनवरी से लेके अब तक, यानी कि बाई टीडी प्राइस मूवमेंट के बेस पे बोल रहा हूँ। और बाई टीडी प्राइस मूवमेंट किसी भी स्टॉक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जनवरी में स्टॉक शुरू करता है या साल शुरू होती है, स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है। अब महीने दर महीने वो या बढ़ेगा या घटेगा। तो आप कीमतों का ख्याल रखिए। एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से, जैसे कि मैं टूटे हुए स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप कीजिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में मुझे मालूम है कब रिवर्सल आता है और रिवर्सल ले लेते हैं ये। तो नियर अबाउट की कीमत से आसपास ख़रीदारी कर सकते हैं, या फिर रिवर्सल आ जाए तो। और फिर अपने अकॉर्डिंगली मीन्स, मेरा कहने का ये मतलब है, जब स्टॉक में मूवमेंट आएगा तो बड़ी तेज़ी के साथ, जिस तेज़ी के साथ ये स्टॉक नीचे गिर रहा है उसी तेज़ी के साथ ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो 70 से 74 रुपया तक इसका पहला टारगेट 70 से 74 रुपया होगा। बहुत कम रिस्क के साथ सारी चीज़ें जानते हुए एक 70 से 74 रुपया का पहला टारगेट, मुश्किल टारगेट नहीं, आप इसे ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है। बाकी उसके बाद फिर 80 रुपये पर जब ये स्टॉक आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा, ऊपर नीचे होगा। लेकिन ऐसे टाइम में भी वो 78 रुपया से नीचे नहीं जाएगा, 78 रुपया से नीचे नहीं जाएगा। फिर आप इसका 100 तक का नेक्स्ट जो टारगेट है, आप 100 तक का ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें जितनी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो गई, कंप्लीट हो गई। जनवरी से लेकर अब तक जो भी स्टॉक ने काम धंधा किया है बाज़ार में, उस हिसाब से अब प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट, तो नए इन्वेस्टर स्टॉक में आना चालू करेंगे, पैसे डालना चालू करेंगे तो स्टॉक ऊपर उठना चालू करेगा। बस इसी मूवमेंट का, इसी रिवर्सल का हमें प्रॉफिट लेना है। सो
सेफली स्टॉक में अगर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है। अभी तो 12 रुपये का इंतज़ार कीजिए, 12 रुपये है डिफरेंस। तो धीमे धीमे क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं आप 10% करके, 40 50% करके, या फिर कि जो मैंने स्टॉप लॉस बताया वो ख्याल रख के, उतना रिस्क ख्याल रख के आप अपनी मर्ज़ी से एंट्री ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।